हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो है टॉपिक है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इससे संबंधित जो है जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम हो, रेलवे हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, पेट के एग्जाम में सभी जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा से हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है गलत कर देते हैं। तो आज के बाद जो है यह टॉपिक करने के बाद आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का वीडियो का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ के लिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख होता है? तो यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था में, देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िए कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख होता है, ना कि राज्य का प्रमुख की बात हो रही है। तो यहाँ पे सरकार का जो प्रमुख होता है वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए फैक्ट्स देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जिसे कहते हैं हेड ऑफ स्टेट, और जबकि वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, वो राज्य का प्रधान होता है या राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख होता है, जिसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मंत्रिमंडल ऑप्शंस हैं, मंत्रिपरिषद है, या लोकसभा का अध्यक्ष है, या राष्ट्रपति। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये आर्टिकल बिल्कुल रटना है आपको, अनुच्छेद 75(1) के तहत। अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये पूरी की पूरी लाइन टू लाइन ऐसे कॉपी पेस्ट होती है क्वेश्चंस पे। आर्टिकल बिल्कुल रट लीजिए कि अनुच्छेद जो 75 का संबंध है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंध में है, और प्रधानमंत्री का मतलब है कि अन्य जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी उसके साथ, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ये बताता है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस मंत्री को नहीं बनाना है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण रखते हैं, वो है 75(2) के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। पहले भी मैंने बताया कि जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है ना। और यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है, इसको जो है देख लेते हैं फैक्ट के रूप में। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है कि उससे त्यागपत्र मांग ले। यदि वो व्यक्ति या वो मंत्री जो है वो त्यागपत्र अगर नहीं देता है तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे करके उसे मंत्री पद से हटवा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे उस व्यक्ति को हटा सकता है। कहने की तो लाइन यही है, लेकिन ये पद राष्ट्रपति का जो है प्रधानमंत्री के साथ ही चलेगा। मतलब ये जो चीज़ है, प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तभी ये कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मूड हुआ तो वो हटा दिया किसी को, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के कहने पर ही वो किसी मंत्री को हटा सकता है और नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) में ये बात कही गई है। तो ये जो आर्टिकल है और ये बात है, जो ये पूरी जो फैक्ट्स है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कुल लोकसभा की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या का मतलब 545 के संख्या से जो है कितने प्रतिशत नहीं होती?
तो ये याद रखिएगा, ये 15% है यहाँ पे जो है। तो इस तरीके से जो आंसर निकलता है वो 15% है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट्स देख लेते हैं। ये प्रावधान जो जोड़ा गया है 15% का, वो प्रावधान 91वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ये याद कर लीजिए। वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो है कितने मंत्री हैं, तो 83 हैं। तो मतलब कहने का मतलब 83 से अधिक नहीं हो सकते, ये 15 ही हुए। ओके, ठीक है, 15% हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन अपनी इच्छा से किसी भी संसद सदस्य को मंत्री बना सकता है? तो यहां पे देखिए, अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, तो वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकता है, उसका इस्तीफा मांग सकता है। अगर इस्तीफा नहीं देता है तो प्रधान राष्ट्रपति से कह करके उसका इस्तीफा, उसको जो है उससे मतलब इस्तीफा दिलवा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के। याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु की जो है कितनी ज़रूरत होती है? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जो आंसर है, मैक्सिमम लोगों को इसका सही जवाब पता होगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की ज़रूरत होती है। उसके साथ जो फैक्ट्स है और इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। याद रखना, प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहता है या बनता है तो पहली तो रिक्वायरमेंट है कि 25 साल होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उसका संसद का सदस्य होना जरूरी है। तो संसद का सदस्य का मतलब है या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जो है ये राज्यसभा की सदस्य थी, है ना। मनमोहन सिंह जो है आई गेस जहां तक वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसी प्रकार से दोनों में से किसी एक का सदस्य होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश वो सदस्य ही ना हो, प्रधानमंत्री जो है किसी भी पार्टी का मतलब किसी भी जो है संसद का सदस्य ना हो, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो ऐसी सिचुएशन में वो बना दिया जाएगा उसे पीएम, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर उसे किसी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर बनना अनिवार्य होगा। अगर 6 माह पूरे होते ही वो सदस्य नहीं बना तो उसका जो है प्रधानमंत्री पद जो है छीना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या चीज़ होती है? आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मैंने आपसे अभी बताया कि संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के लिए बन सकता है, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए आंसर, जरूरी नहीं है नियुक्ति के समय वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये आंसर यहाँ पे टिक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति किसी अन्य, चूंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। क्या ये होगा? या मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, या लोकसभा राज्यसभा मिलकर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाएगी। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद विघटित होएगी, सरकार गिर जाएगी। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो सरकार ही गिर जाती है, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री के एक दिन भी सरकार नहीं चल सकती। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का कहने का मतलब है कि देखिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद ही पूरी विघटित हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का वो मंत्री जो संसद के छात्रों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं हो, केंद्रीय अच्छा, संसद के किसी भी सत्र में से, मतलब संसद के किसी भी जो है भाग, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी सदस्य नहीं है, तो वो केंद्रीय मंत्री जो है रह सकता है। तो ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए 6 माह तक रह सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री के संबंध में बताया गया है। तो अगर संसद का जो सदस्य नहीं है और तो वो किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं है, तो जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, यूपीएससी सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम में और बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रटना है, बिल्कुल गलत मत करिएगा। जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके संबंध में क्वेश्चन हमेशा बच्चे गलत करते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शंस दिए हैं
लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो है लोकसभा के प्रति। कई बार जो है मान लीजिए कि राष्ट्रपति की जगह संसद लिखा हो, तो याद रखना संसद के प्रति। तो कई बच्चे जो है संसद के प्रति आंसर लगा देते हैं, नहीं ये बच्चों गलत होगा, ये चीज़ गलत होगी। मंत्रिपरिषद जो है सिर्फ केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा वाला ऑप्शंस ना दिया हो तब संसद के प्रति आंसर आपको लॉक करना है, नहीं तो अदरवाइज लोकसभा ही आपको आंसर पे लॉक करना है। ठीक है, चलिए किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 75(3) के तहत जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। अगर ऑप्शन में संसद लोकसभा दोनों ऑप्शन दिया हो तो लोकसभा लॉक करना है, अगर लोकसभा ना दिया हो तो संसद लगाना है। ठीक है, गलती से भी राज्यसभा ना लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के संबंध में? देखिए राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो ये देखिए कौन सा आंसर है, तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद है 78, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 78 का जो फैक्ट्स है, अब इससे फैक्ट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 78 का के तहत जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय तथा प्रस्तावित कानून की जानकारी राष्ट्रपति को दे। तो यही राष्ट्रपति के संबंध में कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो भी काम हो रहा है प्रशासन से संबंध में, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी जो है राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 78 का के तहत। अब अनुच्छेद 78 खा भी देख लेते। तो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति केंद्र सरकार से कोई भी प्रशासन से संबंधित या कोई भी कानून से संबंध में कोई जानकारी मांग रहा है, देखिए यहाँ पर जानकारी मांगी जाती है, अगर कोई जानकारी मांगी जाती तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो जानकारी जो है राष्ट्रपति को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो आर्टिकल्स जो है राष्ट्रपति को पावर देता है कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्रधानमंत्री से या किसी कानून के संबंध में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कि वो किसी का कानून हो या प्रशासन के संबंध में, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और समय समय पर प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि बिना मांगे भी वो जानकारी उनको देते रहें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का विघटन करने से संबंध में निर्णय करता है? तो लोकसभा का जो विघटन होता है वो कौन कर सकता है? तो देखिए लोकसभा का जो विघटन होता है वो करता है प्रधानमंत्री। इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता, लोकसभा का विघटन होता है। और लोकसभा जो है कितने वर्ष के लिए बैठी होती है? ये 5 वर्ष के लिए होती है। राज्यसभा जो होती है 6 वर्ष के लिए होती है। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। और इसका विघटन जो है करने के संबंध में निर्णय लेता है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो उसको जो है पद की गोपनीयता की शपथ जो दिलाते हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही हैं जो प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से चीज़ को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संबंध में जोड़ देते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री के संबंध में किसी भी एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान है। जिस तरीके से मैंने आपको तैयार करके दिया है ये वीडियो और ये पीडीएफ जो तैयार है, ये आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, अपने पर्सनल नोट्स छोटा मोटा बनाइए और वो ज़रूर बनाया करिए। नोट्स आपके लिए बहुत कारगर होंगे। पढ़ा करके जो है आपने पढ़ा और थोड़ा सा नोट्स बनाया, कल को रिवीजन कर लिया, वो अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में परामर्श नहीं देता है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है, कहने का मतलब है राष्ट्रपति जो है विभिन्न जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मतलब सिग्नेचर जो होता है उसके लेटर में, वो जैसे आईएएस बनेंगे तो आपका जो आईएएस का लेटर होगा तो उसमें जो सिग्नेचर होगा उसमें जो है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो ये राष्ट्रपति के जो साइन होते हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में जो परामर्श देता है, हमेशा चूंकि परामर्श देते हैं तो परामर्श के संबंध में जो है कौन सा पद नहीं है जो, तो देखिए भारत का न्यायवादी जो है इसमें परामर्श देता है।
संघ लोक सेवा आयोग का जो है अध्यक्ष बनने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और परामर्श देता है नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जिसे और महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कैग, इसके संबंध में देता है, लेकिन राज्यपाल के संबंध में नहीं मिलता है परामर्श, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में इसकी परामर्श नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पहले ये आयोग जो था ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। ठीक है, अगर योजना आयोग ऑप्शन में आ जाए तो गलत मत करिएगा, योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते थे। अब जो है इस जो नई सरकार बनी, मतलब जो है जब मोदी जी बने तब इन्होंने जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा भी कई जो है इस चीज़ों की अध्यक्षता करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन सभी के नाम बिल्कुल आपको रट लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जो है समस्त कार्यपालक जो है कार्रवाइयाँ जो है किसके नाम से की जाती हैं? तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो है कार्रवाइयाँ होती हैं वो किसके नाम से होती हैं? तो वो सभी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर होगा, ना कि प्रधानमंत्री होगा। जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी साइन होते हैं, जितने भी ट्रीटी साइन होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है देश के भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु, याद रखिएगा मृत्यु जो है यहाँ पे मृत्यु है, नियुक्ति नहीं है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुई थी? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो देश के बाहर हुई थी। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ताशकंद में हुई थी, 11 जनवरी 1966 में हुई थी। 11 जनवरी 1966 में हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ताशकंद जो नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी SSS में या SSC में कह लीजिए या पेट के एग्जाम में कह लीजिए, इसको संबंध में ये भी पूछा जाता है, ताशकंद की जगह कभी कभी उज्बेकिस्तान भी नाम दे देते हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है ये, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपने अभी बात की, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन कराया था कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद इन सब शब्दों का जो है यूज हो रहा था, लेकिन पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ सिवाय एक जगह छोड़ के। मतलब पूरे संविधान में केवल एक ही जगह ऐसा है जहां पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर अनुच्छेद 352। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, हम इंग्लिश में बात करें तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 52 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। और संविधान में मंत्रिपरिषद की चर्चा तो की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं की गई है। इसलिए याद रखिएगा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, और इसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल जो है उसे लिखित रूप में सलाह देगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल तभी लागू हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध भले ही जो है राष्ट्रपति से हो, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता हो, लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल तभी हो सकता है जब मंत्रिमंडल जो है ऐसी कोई सलाह दे, लिखित रूप में लिख के सलाह दे कि अब जो है देश में आपातकाल लागू किया जाए। ठीक है, और ये अनुच्छेद 352 है। इतने फैक्ट्स आपको बिल्कुल रट लेने हैं, किसी भी रूप में कंफ्यूज और किसी भी रूप में भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके पर्सनल आप नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है प्रधानमंत्री के संबंध में। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से वीडियोस लाने के लिए।